कुल मिलाकर जो टेस्टिंग की गई है, लगभग 36,000 टोटल टेस्ट आज किए गए हैं और इसी वजह से उन्होंने निर्देशित किया है कि टेस्टिंग की क्षमता को और अधिक बढ़ाया जाए। टेस्टिंग के बारे में हम आपको ये भी बता दें कि टेस्टिंग की व्यवस्था के अंतर्गत जो आज व्यवस्था की गई है उसमें 4,160 टेस्ट केजीएमयू ने आज किए हैं। अलीगढ़ में 620 टेस्ट हुए हैं, वाराणसी में 1500 टेस्ट हुए हैं, मेरठ मेडिकल कॉलेज में 1679 टेस्ट हुए हैं, एसजीपीजीआई में 2423 टेस्ट हुए हैं, गोरखपुर में 1312 टेस्ट हुए हैं, बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में 1285 टेस्ट हुए हैं, सैफई में 1140, प्रयागराज में मेडिकल कॉलेज में 1253, राम मनोहर लोहिया कॉलेज में 2808, आगरा के मेडिकल कॉलेज में 1400, कानपुर के मेडिकल कॉलेज में 1476, नोएडा के जिम्स में नोएडा के जिम्स में 1476, जीएसवीएम कानपुर में 1692 और इसी तरह से जो है 1000 से अधिक वाले जो कॉलेजेस हैं उनमें एनआईबी नोएडा और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नोएडा में 1000 से अधिक टेस्ट हुए हैं। एंटीजन टेस्ट कल जो है 3697 हुए हैं। तो इस प्रकार पूरे प्रदेश में जो है टेस्ट जो कल हुए हैं उस पर मुख्यमंत्री जी ने ध्यान सबका आकृष्ट करते हुए मेडिकल और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट को निर्देश दिया है कि 50,000 टेस्ट अवश्य होने चाहिए। वाराणसी, बलिया, गाजियाबाद और झांसी में सैंपल कलेक्शन में वृद्धि करने का निर्देश दिया है। इनके साथ साथ कोविड हेल्प डेस्क का भी आज समीक्षा की। कुल मिलाकर 38,783 कोविड हेल्प डेस्क हैं, जिनमें मेडिकल डिपार्टमेंट में 4,670 है, मेडिकल एजुकेशन में 55 मेडिकल कॉलेजेस में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में लगभग जो है 9,000 के आसपास हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट के 559 हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के 1790 सब मिलाकर है, पीएसी और जेल वगैरह सब मिलाकर, पंचायती राज में 930 हो गए हैं, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट में 1599 हो गए हैं, एमएसएमई में 21,513 हो गए हैं। इस प्रकार कुल मिलाकर 38,783 कोविड हेल्प डेस्क पूरे प्रदेश में है। तो सभी को सभी आम जन को जो भी जहाँ है, कार्यालय में है, थाने के आसपास है, किसी अस्पताल के आसपास है, पुलिस में कोई है, इंडस्ट्री में कोई काम कर रहा है, हर आदमी के पास एक अपॉर्चुनिटी है कि वो कोविड हेल्प डेस्क पे चेक कराए। किसी को भी जरा भी लक्षण लगता है या किसी को डाउट होता है तो प्रदेश सरकार द्वारा जो कोविड हेल्प डेस्क है वहाँ पर जाकर अपना टेम्परेचर नापवाएं, वहाँ पर जाकर पल्स ऑक्सीमीटर से अपना ऑक्सीजन नापें, 97% से ऊपर होना चाहिए ऑक्सीजन की मात्रा। तो ये जो है व्यवस्था की गई है। पल्स ऑक्सीमीटर भी 18,691 प्रोवाइड फॉर कर दिए गए हैं। थर्मोमीटर्स भी जो है 21,000 से अधिक प्रोवाइड फॉर कर दिए गए हैं। और ये अच्छी चीज़ है कि इन कोविड हेल्प डेस्क के माध्यम से 1427 पेशेंट जो है अब तक चिन्हित किए गए हैं सिम्टोमेटिक, और कुल मिलाकर 19,268 केसेस को चेक किया गया है। तो एक अच्छा रिजल्ट कोविड हेल्प डेस्क से आ गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल यानी शनिवार और इतवार को जो 2 दिन का फ्राइडे की नाइट से 10 बजे से मंडे की सुबह 5 बजे तक की जो प्रतिबंध लगाए गए थे उस पर उन्होंने आज पुनः समीक्षा की। यह पाया कि ये 2 दिन का अभियान बहुत ही पॉजिटिव रहा है। सफाई का भी अभियान बहुत मजबूती से पूरे प्रदेश में, हर शहर में, हर देहात में, गांव में भी चला है। तो ये एक नियमित व्यवस्था का निर्देश मुख्यमंत्री जी ने दिया है कि हर सैटरडे संडे को, उसके फ्राइडे से लेकर संडे तक बाजार बंद रहेंगे, कार्यालय सरकारी बंद रहेंगे, बैंक शनिवार को जिन दिनों में खुलते हैं बैंक खुले रहेंगे, धार्मिक स्थल खुले रहेंगे, लेकिन जो बाजार में भीड़ होती है वो नहीं हो, इस वजह से बाजार बंद रहेंगे। ये भी निर्देश दिया है कि पूरे सप्ताह में सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे से
रात के 9 बजे तक कहीं भी बाजार बंद नहीं होंगे, यानी बाजारों को 5 दिन पूरा फ्री दिया जाएगा। किसी जनपद में या किसी बाजार में यदि साप्ताहिक बंदी है, यदि मंडे से फ्राइडे की बंदी है, तो उस बंदी को परिवर्तित करके शनिवार और इतवार को बंदी कर दी जाएगी, जिससे हर बाजार को 5 दिन का पूरा अपना जो है कार्य करने को मिलेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि शनिवार इतवार को कोई भी इंडस्ट्री बंद नहीं होगी, यानी इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहेगी, लेकिन जो सोशल एक्टिविटी है, भीड़ है, वो जो है पूरी तरह से अवॉइड इसलिए किया जाएगा कि इससे जो है कोविड के नियंत्रण में भी एक विशेष लाभ मिल रहा है और साथ साथ संचारी रोगों में भी रोकने का एक अच्छा सफल इसमें प्रयास इस आधार पर रहेगा कि इन 2 दिनों में पूरे प्रदेश में शहर और देहात में सफाई अभियान भी चलेगा। इस पूरे अभियान में जो जनपद के वरिष्ठ नोडल अधिकारी हैं वो भी अपना उन 2 दिनों में जनपदों का भ्रमण करते रहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह भी कहा है कि ये जो बाजार हैं, भीड़ वाले स्थल हैं, वहाँ पर सैनिटाइजेशन पर, वहाँ पर सफाई पर विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है। सर्वेलेंस टीम की आज जो है उन्होंने समीक्षा की और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि गांव-गांव जाकर, घर-घर जाकर, शहर में वार्ड्स में घर-घर जाकर जो सर्वेलेंस टीम है, इसके काम को बहुत सूक्ष्म रूप से इसका जो है फॉलोअप किया जाए और हर हालत में जो है सर्वेलेंस के माध्यम से एक-एक घर से खोजबीन करके कोई भी लक्षण युक्त व्यक्ति है या कोई भी संदिग्ध व्यक्ति है उसको जो है खोजा जाए। पुलिस बल के संक्रमण पर विशेष चर्चा आज हुई। डीजीपी साहब ने उन्होंने जो कार्य किए जा रहे हैं उस पर अवगत कराया और उन्होंने ये निर्देश भी दिया है कि एक प्रोटोकॉल उन्होंने तय किया है पुलिस में, पीएसी में, यदि कोई छुट्टी जाएगा तो लौटने के बाद कुछ दिन क्वारंटाइन में रहेगा, जिससे कि वो सीधे बैरक में नहीं जाएगा। तो यदि घर जाने पर या कहीं बाहर निकलने पर उसका कहीं संक्रमण की संभावना है तो ऐसे में बाकी लोग संक्रमित न हो, ये निर्णय लिया गया है। वाराणसी, झांसी, कानपुर, बरेली, देवरिया, गोरखपुर, बलिया और आजमगढ़ विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है। उन्होंने संक्रमण को रोकने के लिए मेडिकल जांच के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन का उपयोग करने का भी मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया है। कुछ जनपदों में एक सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस सिस्टम भी लागू किया गया है। कानपुर में सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस सिस्टम लागू किया गया है। इसी प्रकार अन्य जनपदों में इस सेंट्रलाइज्ड एम्बुलेंस सिस्टम से जिससे काफ़ी फ़ायदा मिला है, एक जॉइंट एफर्ट सभी हॉस्पिटल्स का, सरकारी और प्राइवेट का है, इस जॉइंट एफर्ट को अन्य जनपदों में भी रिपीट करने का निर्देश दिया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उपयोग पर बहुत अच्छा प्रभाव 2 दिन का पड़ा है और मुझे बताने में खुशी है कि जहां एक और 92,908 मुकदमे धारा 188 के दर्ज किए गए थे, पिछले 2 दिन में लगभग, पिछले 1 दिन में संडे के दिन केवल ही 8,353 में केसेस जो है दर्ज किए गए हैं, यानी एक ही दिन में लगभग 8,356 केस दर्ज करके 14,000 लोगों को बुक किया गया है। यानी जो भी मास्क नहीं पहन रहा है उस पर जुर्माना वसूल किया गया है, 500 रुपये का जुर्माना वसूल किया गया है और ये भी संभावना है कि अगले सैटरडे संडे भी इसी तरह का अभियान चलाया जाएगा। तो उसमें अगर कोई मास्क नहीं पहने रहेगा तो ज़रूर जुर्माना होगा। मुझे ये भी बताना है कि कल पूरे 24 घंटे में 1664 केसेस आए हैं। कल पूरे 24 घंटे में 869 केसेस, 869 केस ऐसे हैं जो ठीक होकर अपने घर गए हैं। कल तक कुल डिस्चार्ज 24,203 लोगों का है। कल मृत्यु लगभग 21 थी। कल ही जो है अगर जो क्यूमुलेटिव फिगर डेथ्स की देखी जाए